एक बात एक से पहले कभी सुना ले कि नहीं बीजेपी का सभा है तो जेएमएम वाला बोला कि नहीं जाना है, जेएमएम का सभा है तो आजसू वाला बोला नहीं जाना है, आज सभी पार्टी का लोग बोला है टाइगर का सभा है नहीं जाना है। ईमानदारी से बोलिए आप लोग, आज जो डर है क्या इससे पहले कभी देखा है? ईमानदारी से बोलिए। यहाँ मोदी भी आए हैं यही धनबाद में, लेकिन कोई नहीं मना किया है कि मोदी की सभा में मत जाइए। सब जानता है कि सब जाएगा, एक झलक देखेगा कि मोदी कैसे दिखते हैं और एक नंबर के बहाने घर वापस आएगा। लेकिन आज इनमें डर है। वो फिल्म का डायलॉग था कि बच्चा लोग जब रोता था तो माँ सुनाती थी बेटा सो जा, बेटा चुप हो जा, गब्बर आएगा। अभी जितना नेता है उनका पत्नी लोग 2 बजे फिर सरिया बोलती है एगो अपनी तो सुत जाओ, तो बोलती है कि भाई कहाँ जाने है, टाइगर आएगा है ना। दीपा की नेतवा 3 बजे तक घूरा लो ना है गौतम। अरे तोहनी नेतवा सुने 3 बजे भोर तक घूरा लो, 3 बजे भोर तक घूर ले, पंडाल के चेक कर ले केते लोग कहते केते नहीं थे। तो डर है कि नहीं? गब्बर आज टाइगर कहे पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन। डर है ना पावर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि सवाल करे वाला लीडर ना है, न देश के प्रधानमंत्री से न राज्य के मुख्यमंत्री से। आज हम तो करिए नेशनल मीडिया में बताइए ना, है वहां डिबेट कराइए। झारखंड का किसी इशू में आपको डिबेट करना है, नेशनल मीडिया में बुलाइए, बैठाइए, डिबेट कराइए। कुछ दिन पहले हमने हैदराबाद के लिए वहां एगो आंध्र प्रदेश की डॉक्टरनी मिली, लेडी डॉक्टर। बात में पूछा तो हम उनको बोले कि आप सरकारी हैं कि गैर सरकारी हैं? वो एक लाइन बोली, क्या बाबू तुम कैसा बात करता है, हम आंध्र प्रदेश के हैं, ये तेलंगाना है, तेलंगाना में सरकारी नौकरी में पहला अधिकार तेलंगाना का है। ये हम तेलंगाना का किस्सा आपको सुना रहे हैं। बंबई गए थे, बंबई में एयरपोर्ट बन रहा है जैसे हमारे यहां भी बनता है। लोगों को बुला के हम पूछ लिए कि एयरपोर्ट जो बन रहा है क्या पॉलिसी है? बोला जमीन दिए है और बगल में देखिए जो बिल्डिंग बना है, अपार्टमेंट बना है, हम लोग का वहां रूम मिला है। आइए झारखंड, यही बगल में एकड़ा है, लोयाबाद है, तेतुलमारी है, नगड़ी है, भोवा है, भोली है। यहाँ हजारों एकड़ जमीन बीसीसीएल अधिग्रहण किया है, कई गो अपार्टमेंट बना के दिया है। सुनील ला यहाँ आए हैं, कई गो अपार्टमेंट मिला है। चलिए महाराष्ट्र जहां एयरपोर्ट बना, हमसे पूछिए अशोक महतो जी सही बोल रहे ना, वहां उनको बिल्डिंग बना के दिया है। जिनका जमीन लिया है महाराष्ट्र में उनको बिल्डिंग बना के दिया है। झारखंड में जमीन लेने के बाद कई गो बिल्डिंग बना है, हमको दिखाई है बताइए क्यों नहीं है? क्या क्यों नहीं है झारखंड में पॉलिसी? ना झारखंड में लीडर नहीं है, झारखंड में लीडर नहीं है। क्या गलत बोले भाई कि झारखंड में लीडर नहीं है? यही देखिए ना, यहाँ का सांसद और पूर्व सांसद कौन थे? माननीय रविंद्र कुमार पांडे। विधायक कौन लड़ा? तो माननीय विक्रम पांडे। वर्तमान सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी रामगढ़ में विधायक। क्या गलत बोले कि लीडर नहीं है झारखंड में? लीडर कहाँ है? सब तो अपना बेटा को लीडर बनाने में लगा है, अपना पत्नी को, अपना छुआ को लीडर बनाने में लगा है। क्या गलत बोले? आज लोग बोलते हैं ये छोड़ा नेता बनतो कोनी के कल तो नेता तो जरूर आती कहते। डोमनपुर बागधा वाले एकदम वीडियो जाके मौसी माई लोग को सुनाइएगा। अरे कहिया ना जयराम तोनी भैंसूर थोड़ी लगा छुआई, जब आप वीडियो तो देख ले कम से कम। जितना भी हमारा माए मौसी गिला नेतवा डर से यहाँ ना गया, राती नेतवा तोहनी घर ना है तो वीडियो तो देखिया हमें की कहा राती नेतवा तोहनी घर ना है तो वो वीडियो तो तोहनी राती जाके देखिया कि हमें की कहा है, तोहनी रिकॉर्ड करके लेके अपनी के सुनाए देवा। हाँ तोहनी की बात करा लिए छुआ
किला नेता बना है, यह जाए कि नेता में खारा खारा कह दले। फिर एक बात बता, बक्सर के राज सिन्हा विधायक को बगल में ये 5 बार औरंगाबाद के रविंद्र पांडे सांसद रहो, ये बलिया के पीएन सिंह सांसद हो 3 बार से, बोकारो में प्रियंची नारायण नवादा के विधायक हो कि नहीं? तो जयराम महतो तो परास में तक गोड़ाक लगो की दिक्कत भेजा लेगा। यह देख झारखंडी के सोच कि औरंगाबाद वाला के 5 बार एमपी बनाए दलहा, बक्सर वाला के 2 बार विधायक बनाए दलहा, बलिया के पीएम सिंह के 3 बार सांसद बनाए दलहा। एगो ठेर झारखंडी जे सब के उखाड़ के रख दिला, छोड़ा नेता बनो हो की खराबी हो भाई? पढ़ल लिखल हो, जब बहस करवाए तो सबके मुंह चुप करा देवे की दिक्कत हो? यह तो झारखंड की कमजोरी हो, हमने आपसे में चलन बहुत ज्यादा हो। मैं आज बता, हमारा बड़ा दुर्भाग्य लगल कि हमने के कमेटी वाला के लड़े गांव में तो करें छोड़ा तो एक जात के, अरे भाई यह एनएच में कि एक जात के जमीन गए कहे मैं एक नहीं देख ले, किसी भी प्रकार से तोड़े न पार लिए। जब किसी प्रकार से तोड़े न पार लिए तब तरह तरह के अटपटांग बयान, अटपटांग इंटरव्यू लागल है। अरे इतना बयान, इतना इंटरव्यू सरकार से भेटलाय, राजनेता से भेटलाय तो झारखंड सुधर जीतलाय, लेकिन सुध के वोट टाइगर जयराम। तो आज चूंकि सबसे पहले एमपी के चुनाव हो, एक बात सीधा जान ले, माय मोसी तोहनी को गाबो, तोहनी कितनो लिपस्टिक लगाओ, काजर लगाओ, पाउडर लगाओ, नक पॉलिश लगाओ, 2 घंटा में सब सुंदरता बेकार भाई जी। तो और सबसे बड़ा सुंदर आभूषण लगो ब्लू रंग के सियाही, जे तो 5 साल में 1 बार लगवे हैं और वोट दिए जाए। कहे तो वोट से तोर बच्चा अच्छा कॉलेज में पढ़तो, तोर वोट से आगू जाए के नौकरी पैतो, तोर वोट से तोर जमीन बचतो, तोर वोट से तोर भाषा बचतो। तोर सबसे बड़ा हथियार कुछ लगो माय मोसी साहब, तो तोर वोट लगो। एक बात कान खोल के सुनिए, बाकी जितना भी श्रृंगार लगेला 2 घंटा में तो खुद हो जाएगा। नीति लिखने जानेगा पुनः मीडिया के सामने, और हम चाहेंगे मेरा स्पीच को थोड़ा बढ़िया से चलाइए। हम ये बोलते हैं कि 81 में मैक्सिमम लोग नीति नहीं लिखता है, सब नहीं। डॉक्टर लंबोदर महतो चूंकि पीएचडी है, शायद लिखेंगे। डॉक्टर रामेश्वर राव पीएचडी है, वे नीति लिखेंगे, पीएचडी क्यों है? मैं ये कहता हूं कि मैक्सिमम 81 में 50 को नीति नहीं लिख पाएगा, हम ये बोलते हैं। ऐसा कीजिए, जिस प्रकार 60-40 के टाइम हम लोग का लड़का लोग हर एक विधायक का साइन करवाया था ना, मीडिया लोग आप जाइए, नाम मत पूछिए, सभी विधायक को नीति का स्पेलिंग लिखने बोलिए, जिसको हम लोग बनान बोलते हैं, हिजे बोलते हैं। सबको नहीं बोलते, 2-4 को नहीं पढ़े लिखे, 10% 15% होंगे मैक्सिमम। मैं मैक्सिमम मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, यानी 70% 60% नीति नहीं लिख पाएंगे। जाइए, मैं मीडिया के सामने कहता हूं, आपका सम्मान करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आह्वान करता हूं, जाइए इनको नीति लिखवाइए। यूपी के नेता है, सबके अपने बच्चे, कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई मॉरिशस में पढ़ता है। किसी किसान का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते, लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहाँ से कर पाएंगे? अब ये बताइए कि यूट्यूब पर डाल दी तो लोग कहिए खेसरिये राजनेता हो गए। अब हम अपन दुखों ना कह सकीले। अच्छा, हम नाजायज बोलते हैं चाचा। अभी बताइए, खेसरिया जब अपना खातिर हॉस्पिटल नहीं बनवले तब गांव भर के इलाज कहां से कराई? तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे? मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई। 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूं कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा है। इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे,
क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है, हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता, तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते, किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो तारा टाइमे ना मिली, अच्छा ही बताओ तार गेहूं के दंवरी आई तो तू दूसरे के टिकोड़ा तुरे जीबो, तू अपन गेहूं दई बना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है, अपने बीबी के पास छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है कि जब बाढ़ आई ना, इलेक्शन के बाढ़ में लो रोज मिली। अगर इलेक्शन बा जहाँ बाढ़ आई कि चिवड़ा खाद खाद पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बरवा चिवड़ा। लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपके दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। मुझे दुख होता है ऐसे देख के। इस जमीन को देखा तो मैं अपने अखिलेश बाबा से बोल रहा था एक बात कि बाबा इतनी अच्छी जमीनें हैं, ऐसे ही जगह पे हम शूट करने जाते हैं तो वहाँ फिल्म सिटी बन गया है। यही जंगल मुझे मिलती है मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ, तो इससे कुछ वीआईपी नहीं मिलता है, लेकिन हमें वहां मिलता है क्योंकि वहां के सिस्टम ने उस जगह को बनाया है। व्यवस्था तो हमनी के बनावे के परी। साल अच्छा 5 साल में एक बार मौका मिला, ओकरो में हमनी के फ्रूटी पा घा जाइले से, तो कहां से व्यवस्था के दे दी। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब सिस्टम बदलेगा। क्योंकि सिस्टम चलाने वाले आप हैं, आप उनको अधिकार देते हैं सिस्टम चलाने के लिए। तारा पैसा से फॉर्च्यूनर पर खेसारी लाल चढ़ेले। खेसारी के काल से सुनल बंद कर देवे। खेसारी के औकात नजर आ जाए कि खेसारी तू कितना बड़ा स्टार हुआ। मैं अपनी बातें कर रहा हूं। तो जब खेसारी लाल यादव की औकात आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपने तय किया है। एक दूध बेचने वाले बेटा, एक लिट्टी बेचने वाले बेटा स्टार आपने बनाया ना। मेरे पिताजी कभी मेरा सिनेमा नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग अपने बेटा के लिए अपना हाथ तक फाड़ लेते हो। तो मेरे बाप से बढ़ के आप सब होते हो, इसीलिए मैं हमेशा आप सबसे प्यार करता हूं। मैंने अपनी जगह पहचानी। रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहां खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है। वो आपको चुनना है कि आप जाना कहां चाहते हो। एक पत्थर भी विश्वास क्यों जगा देता है। हम राम को क्यों पूछते हैं यार? पूछने का कारण है कि राम ने कर्तव्य किया है, और हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। और हम इंसान होकर एक इंसान को नहीं बदल सकते। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते? पत्थर में विश्वास ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम किसी नेता में अपना भविष्य नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम फ्रूटी पे बिकते हैं। हमें फ्रूटी छोड़ना होगा। 5 साल बाद मौका होता है, ऐसा काम कर दो कि आदमी लोग बन जाओ। अपने आप समझ में आ जाए कि नेतागिरी का होला। हर आदमी के लिए बात करता हूं। मैं देखा तो मुझे दुख हुआ कि इतने सारे जमीन के बावजूद, मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं बातें बोलता हूं कि अगर मेरी बातें YouTube के माध्यम से कहीं ना कहीं तो चलिए जाए, हम जानते नहीं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि यहाँ 5000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में एक फिल्म सिटी बना दो यार, कि मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ शूटिंग करने आऊं। अगर मुझे लगता है ना, अगर यहाँ पे फिल्म सिटी 100 एकड़ में बन गया तो बिहार की सबसे खूबसूरत ये जगह होगी। ये मेरा दावा है, ये मैं जानता हूं। और पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी शूटिंग करने, चाहे वो सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या अक्षय कुमार हो। खेसरिया के तक घर है तो झड़ो फिरे खाती चले। हमार तो बतिया हटा दे, हम तो घर के बेटा हैं। ये जमीन के उपजल एगो अनाज है।
लेकिन दुख होता है, हमके बड़ा दुख लगल है, ऐसा नहीं होता। ई जगह देख के दुख ना लगल है, इतना सुंदर जगह बाने ओकरा बावजूदो हमनी के अपना जमीन पर फसल नहीं किसे उगा पावत। ई हमनी के ब्रह्मणा बा, जे हमनी के कितना तकलीफ। एगो बात बताई, हम बहुत गरीब परिवार के बेटे लगे 50-100 करोड़ 200 करोड़ रुपया नहीं थे, लेकिन भगवान अगर हमके बहुत बड़ा जहिया बना दी है ना, हम वादा करत नहीं, हम ऐसे वादा करके देखिए हम नेता ना है, हमके वोट नहीं खेले के, और वो लोग आशीर्वाद देवे दिले हमारे खातिर बहुत बा। हम वादा करत नहीं कि भगवान अगर हमके बहुत बड़ा आदमी बना दे ना, तो हम अपना पैसा से फिल्म सिटी बनाए भेजी गया, जमीन रुआ लोग दे। इससे इतना नीमन जगह हम साउथ में, अभी साउथ के सिनेमा करके नहीं है, इतना नीमन जगह हमके साउथ में ना मिलल। हम अपना जीवन में पहली बार जगह पाइल भाई, इस जगह पे आया, इस जगह पे आके ऐसा। नीतीश जी की बात कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का बात कर रहा हूं जो शीर्ष गद्दी पे बैठे रहे। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री दोषी नहीं होता है, उसके लिए वो मंत्री, वो विधायक, वो सभी लोग दोषी होते हैं। ये लोग लूटते रहे। जब 2017 के बाद हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया, 2020 के बाद से बहुत सारे लोग देखना शुरू किए, 2022 के बाद नोन चेहरा हो गया। बिहार के भ्रष्टाचार पे लगातार वीडियो बनाता रहा, बिहार के बहुत सारे ठेकेदार के नज़रों में मैं खटकता रहा, बहुत सारे भ्रष्ट बड़े अधिकारियों के नज़र में मैं